जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोग को अपने डेमो के माध्यम से सिखा पाऊँ। तो आज जो आज मैं डेमो देने जा रहा हूँ, एक फिगरेटिव है, एक साधु बाबा का डेमो है। मतलब डेमो दूंगा जो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो इसमें कैसे क्या कलर्स की शुरुआत कैसे करते हैं और एक स्टेज तक इसको कैसे ले आते हैं, उस चीज़ के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। तो बहुत डिटेल में नहीं होगा, बस ये है कि डेमो का डेमो के तरीके देखिएगा और इससे कुछ सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और बीच बीच में बोलता जाऊँगा और आप लोग उस चीज़ को समझने का ट्राई कीजिएगा। कुछ मैं कलर स्कीम बताऊँगा कि एक फेस टोन में हमें एक वाटर कलर में काम करना है, तो आपको क्या क्या कलर स्कीम में काम करना है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा साथ ही साथ। तो उस चीज़ को बहुत ध्यान सुनिएगा। और कुछ आपको डेमो देने स्टार्ट करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थोड़ा अपने आप को अंदर से। अगर आपको बोलता है कि आधे घंटे में करके दिखाओ, तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको हाफ एन आवर में कंप्लीट कर सको। तो वो आपको हेल्प करेंगे। बाद डेली ड्राइंग करते हो, मैं डेली ड्राइंग करता हूँ, मतलब घर जाना है तो स्केचिंग या तो वाटर कलर, बिना उसके मैं नहीं सोता हूँ। क्योंकि अगर नहीं किया लगता है कि वो दिन मेरा वेस्ट हो गया। तो अगर आपको एक्चुअल में एक आर्टिस्ट बनना है तो आपको डेली काम करना ही पड़ेगा। कुछ भी बनाओ, ड्राइंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम फिगरेटिव काम करें या कोई स्टिल लाइफ, जो आपके आसपास दिखता है सब बनाने के लिए होता है। बस आप अभी काम करेंगे। और बाकी ब्रशेस में तो स्टार्टिंग में शुरुआत करने के लिए सिंथेटिक हेयर फ्लैट ग्राउंड में बेस्ट होते हैं। बाकी फिर आप जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो थोड़ा सा, अगर आपको और अच्छा ब्रशेस लेने हैं तो आप आर्ट इसेंशियल में जा सकते हो। नॉर्मल लेना है तो आप आर्ट सीक्रेट ब्रांड के भी ले सकते हो ब्रशेस। बाकी बहुत अच्छे ब्रांड भी आते हैं, स्कोडा आता है, प्रिंसटन आता है, फिर तो वो फिर जैसा आपको बजट है उसके हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। और बेसिकली ऐसे कि जो नेचुरल हेयर होता है वाटर कलर में, उसका बेस्ट पार्ट क्या होता है कि सिंथेटिक में क्या होता है कि उतनी कैपेसिटी नहीं होती वाटर को होल्ड करने की, बट जो नेचुरल हेयर होते हैं तो उसमें उनकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है वाटर को होल्ड करने से, कि हम ज़्यादा देर तक पेपर पे काम कर पाते हैं। आपको आधे घंटे में काम करना है, 15 मिनट में काम करना है, तो आप एक मास्टर आर्ट वर्क बहुत ही कम टाइम में क्रिएट कर सकते हो। बस इसमें एक कुछ निगेटिव चीज़ तो नहीं बोलेंगे, हाँ इसमें यह है कि आप गलती के चांसेस बहुत कम आपको रखने होते हैं। क्योंकि अगर आपने इसमें गलती करी तो आपको वो डार्क लेयर लगा करके आपको उसमें इतना ईजी नहीं होता है कि बहुत महंगे हम ब्रांड यूज़ कर पाएँ, क्योंकि सबको अपने मेरिट के हिसाब से काम करना होता है। तो मैं ये भी दिखाऊँ कि कैमलिन थ्रू आप कैसे काम कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैमलिन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बट फिर भी एज ए बिगनर लेवल आप लोगों के लिए शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। बट तो आंखों के बीच में एक आया गैप मानते हैं, तो उस मैथड को मैं मतलब फॉलो कर रहा हूँ। डिसाइड करते हैं कि आपका आगे का आर्टवर्क कैसा निकल के आएगा, ठीक है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत ध्यान से ड्राइंग को देखें। कभी कभी आप लोग को ऐसा भी लगता होगा कि आप 10 साल पुराने काम उठाते हो तो आपको लगता हो क्या बनाया है, बट उस टाइम पे जो आपने बनाया तो लगता है कि आपने बहुत अच्छा बना दिया। जब आप के बाद विजिबिलिटी बढ़े, मतलब आपके वो बैलेंस कर सको, जैसे आपको देख सकते हो उस हिसाब से काम करो, ठीक है। जैसे कि जो फेस की लेयर है वो स्टार्टिंग जैसे मैं करूँगा, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट शेड बनाऊँगा येलो ऑपर और ऑरेंज को मिक्स करके, ठीक है। फिर जब मैं पेपर को वेट करके जब मैंने शेड लगाऊंगा तो मैं कलर पहले बना लेता हूँ, मुझे शेड अप्लाई करने हो। उससे क्या होता है कि मेरे को टाइम मिल जाता है कि मैं वेट और वेट पे काम करूँ। मैं रेफरेंस लगा सकता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप थोड़ा देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगी कि आंखें कैसी आपको दिखती हैं। आंखें उनकी बहुत शेडो पे, थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपको ध्यान से ही देखना पड़ेगा।
ब्लैक से क्या बहुत ज़्यादा वो फिर पूरा फोकस ले लेता है। तो आपको फेस ऐसे बनाना चाहिए जो उसी की फैमिली से ही बिलोंग करती है, भी नहीं कि एकदम इसकी फिट में एकदम डायरेक्टली ब्लैक लगा दिया, वो पूरा जो फोकस फेस पे था वो पूरा उसमें ब्लैक में दिख गया। ऐसा नहीं ब्लैक यूज़ नहीं करते, लेकिन डिपेंड करता है। हल्की सी एक लाइट दिख रही है। फेस डिटेलिंग नहीं थी बट इंप्रेशन देखो फेस। बियर्ड बियर्ड है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई वाइड यूज़ कर रखा है या मैंने कोई लाइन दिखाई बहुत डिटेलिंग में दिखाई, बट कितनी इंप्रेशन यही। हाँ अभी बताओ। जब फेस डिटेलिंग नहीं थी बट इंप्रेशन देखो फेस का। देखो बियर्ड बियर्ड है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई वाइड यूज़ कर रखा है या मैंने कोई लाइन दिखाई बहुत डिटेलिंग में दिखाया, बट फिर भी इंप्रेशन तो यही मोमोज वाले ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल तो आपको उम्मीद करता है अब तक तो क्लियर हो जाने चाहिए। डेमो यहीं पे भी रोकना पड़ेगा। बस एक काम कर देते हैं फटाफट, ऐसा लगे कि आप लोग को मैंने टाइम वेस्ट कर दिया।
लुक तो तभी आएगा ना उनका जो इम्प्रेशन है। मेन लुक तो तभी आएगा ना उनका जो इम्प्रेशन है। इतना काम देखने में आपको इजी लग रहा है, इजी नहीं लग रहा है, इजी नहीं है वो। नहीं लग रहा है। ठीक है, जो ये टेक्निक है इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर इस लेवल तक मतलब यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि समझ पाना कि क्या किस तरीके से हम लेयरिंग अप्लाई करें। लेयरिंग बहुत मैटर करती है। आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी है और आपको आर्ट वर्क अच्छा निकालना है। देखो अब देखो वाइट मैंने यूज़ किया नहीं हुआ, देखो आपके सामने है, ठीक है ना, मैंने ब्लैक यूज़ किया। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूज़ नहीं कर सकते या मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने भी यूज़ किया।